तो जो आज का लेक्चर है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट टॉपिक है ये। इसके बारे में बात करेंगे अच्छे से और फिर देखेंगे कैसे इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जैसे x प्लस 5। अगर ये x प्लस 5 है तो ये जो वेरिएबल है x, इसका अगर वैल्यू हम पुट करेंगे कुछ भी तो यहाँ पे ये क्या दे देगा 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। तो ये पॉलिनोमियल x प्लस 5 है, ये x इक्वल टू 1 पर क्या वैल्यू दे रहा है 6 दे रहा है। और अगर x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो P2 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे एक पुट किए तो 6 वैल्यू दिया मेरा और अगर 2 पुट किए तो 7 दिया। तो यहाँ पे ये जो 6 और 7 है इस पॉलिनोमियल का वैल्यूज कहलाएगा। कब? जब उसका वेरिएबल को हम लोग अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये कोई एक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इससे पहले लिए थे लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो p2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 4। तो 4 माइनस 12 प्लस 4, 4 4 8 माइनस 12 माइनस 4, ये एक वैल्यू आ गया। तो कहने का मतलब कि कोई भी पॉलिनोमियल है अगर कोई वेरिएबल का वैल्यू उसमें अगर पुट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल कोई एक खास वैल्यू देगा। ठीक है, इसे हम लोग वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। अब ऐसा क्यों है, ये सब तो बेसिक बात है, आप लोग 9th 8th में पढ़ चुके होंगे ये सब चीज़। अब इससे अगला टर्म समझने का कोशिश करते हैं। इसको अगर समझ गए तो अब आपको ये टर्म समझना काफ़ी आसान हो जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे एक हम क्वेश्चन पहले देखने के बाद आप समझिए इसको कि x प्लस 7 है। अब यहाँ पे x प्लस 7 है, x का वैल्यू क्या पुट करें जो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। x के किस वैल्यू के लिए ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा? तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि p का वैल्यू अगर हम -7 पुट करेंगे तो -7 प्लस 7 क्या आ जाएगा, ये एक जीरो दे देगा। तो -7 इस पॉलिनोमियल के लिए px के लिए क्या कहलाएगा? जीरोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरोज। यानी कि -7 जो है वो px के लिए जीरोज कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, पूरी तरह से जीरो कर दे, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए, तो उस वेरिएबल का जो वैल्यू है उस पॉलिनोमियल के लिए, जैसे यहाँ पे -7 इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज का काम किया, जीरोज बना दिया इसको, तो -7 इसको जीरोज कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरोज कहलाता है उस पॉलिनोमियल के लिए। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 है। तो ये अच्छा, एक बात यहाँ बताइए कि x प्लस 7 ये जो जीरोज हुआ, क्या -7 के अलावा कुछ और वैल्यू पुट करने के बाद जीरो आ सकता है? क्या -7 के अलावा कुछ और वैल्यू अगर पुट करें तो क्या वो जीरो आना उसके लिए पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे चूंकि ये लिनियर पॉलिनोमियल है, लिनियर पॉलिनोमियल का जीरो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। अगर इसमें हम x का वैल्यू सिर्फ -7 पुट करेंगे तो ही जीरो आ सकता है। -x के अलावा -7 के अलावा और कोई भी वैल्यू नहीं होगा जो ये जीरो देगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें कि अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू यहाँ पे हम 2 पुट किए हैं, तो 2 पुट करने के बाद क्या हो जाएगा p2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 8, तो 4 माइनस 12 प्लस 8, 8 प्लस 4 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। एक और वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 8। यहाँ पे x को डिलीट करने के बाद, यानी x को डिलीट करते हैं, x के प्लेस पर वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। x इक्वल टू 4 पुट किए यहाँ पे, तो p4 बराबर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 24 प्लस 8, 16 प्लस 8 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो ये 2 एंड 4 जो हो गया आर जीरोज ऑफ px। इस पॉलिनोमियल px का ये जो 2 और 4 है वो क्या हो जाएगा? जीरोज कहलाएगा।
तो जीरोज हम ऐसे वैल्यूज को बोलते हैं जो किसी पॉलिनोमियल को क्या कर देता है, जीरो कर देता है, पूरी तरह से उसका वैल्यू जीरो आ जाता है। आई बात समझ में? तो जीरो समझ में आ गया होगा, हमें समझ में आ रहा है। देखिए जिसका डिग्री जितना होता है, एक इंपॉर्टेंट नोट्स होता है, इसको नोट समझ लीजिए अच्छे से, कि अगर इस बात को याद रखिएगा अच्छे से कि एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n having n रूट्स मतलब x का वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो वैल्यू आता है उसको रूट भी बोलते हैं या जीरोज बोलते हैं। जीरोज अगर पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल का जीरो आ गया तो जीरोज कहलाया या रूट्स कहते हैं उसको, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो डिग्री n है हैविंग n रूट्स, इसका मतलब कि जैसे इसका डिग्री कितना है 2। अब पॉलिनोमियल का डिग्री किसे बोलते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए px बराबर x³ + 6x² - 5x + 4 है, तो इसका डिग्री मैक्सिमम पावर कितना है, इसका 3 है। मैक्सिमम पावर कितना है बच्चों, 3, यानी कि इसका 3, 2, 1 और 0 हर एक टर्म का पावर इतना दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है 3, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि किसी भी, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी भी पॉलिनोमियल के प्रत्येक टर्म का हाईएस्ट डिग्री जो होता है, हाईएस्ट डिग्री उसका क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक समझना है हमें, वो क्या समझना है, देखिए मेन टॉपिक है ये, तो क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient, relation between zeros and coefficient of quadratic polynomials। देखिए, तो ये जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे क्लास 10 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी को। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है इस प्रकार से होता है, जहां पे a ≠ 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट किसे बोलते हैं। तो अगर जैसे 3x² + 5x + c, तो x² का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 5 और ये जो c है, c क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। जहां पे x नहीं हो, किसी वैल्यू के साथ, कोई नंबर के साथ अगर x या वेरिएबल नहीं लगा हुआ हो, उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और जहां पे जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में कोई नंबर हो, कोई संख्या हो, तो ऐसे संख्या को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। किसे बोलेंगे कोफिशिएंट, कोई भी नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए, आप कुछ चूज कीजिए कुछ और, जैसे x³ + 5x² - x + 2 प्लस समथिंग = 0 मान लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको सिर्फ चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि x³ है, x³ के मल्टीप्लाई में क्या है, x³ के मल्टीप्लाई के साथ कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो 1 तो जरूर होगा, क्योंकि 1 के साथ सब मल्टीप्लाइड होता है। तो 5x², यहाँ पे x के साथ -1 मल्टीप्लाइड है +2, तो x³ के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो क्या है, 1 है। इसलिए x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x³ = 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह से x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5, और x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1, और मेरा जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म उस वो क्या है, मेरा 2 है। तो कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर उसमें वेरिएबल का जो मल्टीप्लाई में रहता है, वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहता है, चाहे पावर कुछ भी हो, उसे हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे रूट्स के बारे में बता दिए थे अभी
कि जितना पॉलिनोमियल रहता है, पॉलिनोमियल का जितना डिग्री रहता है उसका उतना ही जीरोज होता है। जैसे मान लीजिए ये कोफिशिएंट, इसका डिग्री कितना है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, इसका डिग्री हो जाएगा आपको 3। डिग्री कितना हो गया 3। इसमें रूट्स क्या क्यों आएगा, यानी x का कितना वैल्यू आएगा जिस पर ये पूरा वैल्यू जो होगा जीरो हो जाएगा। x का किस किस वैल्यू पर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो देगा। 3 वैल्यू के बारे में बताए थे, 3 वैल्यू के बारे में, मतलब 3 वैल्यू जो होगा इसका होगा जिस पर ये क्या होगा, पूरा का पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा ये जीरो हो जाएगा। x का 3 वैल्यू, तो यहाँ पे डिग्री 3 है तो इसका 3 वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, डिग्री कितना है इसका, इसका डिग्री हो गया 2। डिग्री कितना 2, तो इसका जीरोस कैसे हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा 2। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट, जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए तो यहाँ पे डिग्री इसका 2 है तो जीरोस क्या हो जाएगा, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पी एक्स। तो अल्फा और बीटा को क्या मान लिए हम, इस पॉलिनोमियल पी एक्स का जीरोस है। क्या है, जीरोस, मतलब कि इसमें क्योंकि डिग्री इसका 2 है, तो डिग्री अगर 2 है तो पॉलिनोमियल का कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उसका जीरोस कैसे होता है, 2 पीस होता है, 2 ठो मान अल्फा और बीटा मान कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी संख्या अगर ले सकते हैं। तो अल्फा बीटा हम लोग जनरली लेते हैं, बाकी सारे एनसीईआरटी आरएससी वाले जो भी सब बुक में होता है उन सब में अल्फा बीटा ही लिया रहता है। तो आप एनसीईआरटी को भी मतलब देखेंगे तो अल्फा बीटा ही लिया रहता है, कोई और कोई चीज़ ले सकते हैं, गामा डेल्टा सिग्मा कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 रूट आएगा जो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा उसी को हम कोई भी वैल्यू को यहाँ पे ले सकते हैं। आई बात समझ में, तो चलिए तो होता क्या है इसमें, रिलेशन क्या है, अब कोएफिशिएंट क्या है इसमें, सो बताइए। कोएफिशिएंट दिया हुआ है a b c, c तो कांस्टेंट टर्म हो गया, और कोएफिशिएंट हो गया x स्क्वायर का a और x का हो गया b, और कांस्टेंट टर्म कौन सा हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया c। तो इसमें होता क्या है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज मतलब 2 ठो जीरोज है, इनका सम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, जो क्या है निगेटिव होगा। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नीचे में हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, जो सी क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो याद रखना होगा सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर सी बाई ए, सी क्या है कांस्टेंट टर्म और ए क्या है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इस प्रकार से साबित होता है। आई बात समझ में, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करके देखेंगे, उसके बाद फिर इसका प्रूफ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे पी एक्स बराबर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें इस बात को जांच करेंगे, इस बात का टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन है मेरा कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दोनों अल्फा इंटू बीटा, सॉरी है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो जो होगा वो क्या सेटिस्फाइड कर रहा है कि इस पे नहीं कर रहा है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करिए, पहले तो जीरोज निकालना होगा, जीरोज तो हमें पता है नहीं, इसका 2 तो जीरोज क्या होगा, पहले जीरो निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर इसको फैक्टराइज करिएगा तो 3x प्लस 3, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 3, फिर x प्लस 3 यहाँ से कॉमन आने के बाद बचेगा x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे लेट पी एक्स यानी इस कोएफिशिएंट को मान लेंगे जीरो की, जिस पर वैल्यू जीरो आ जाएगा,
x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -1। तो लेट अल्फा का वैल्यू मान लेंगे -3 और बीटा का वैल्यू मान लेंगे -1। अब चलिए इसको जांच करते हैं, ध्यान से देखिए। तो अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले बताएं सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, बीटा का वैल्यू -1। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा -4। क्या हम इसे, अब पहले एक और चीज निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो गया -3 इंटू -1, दोनों का वैल्यू 3। डिनोमिनेटर में नहीं कुछ तो है तो क्या हो गया 1 है। अब देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं -b/a c/a। अब तीनों दोनों से a का वैल्यू क्या मिल रहा है मेरे पास b1 और b का वैल्यू क्या मिल रहा है +4, c का वैल्यू मिल रहा है 3। तो क्या मेरे पास यहाँ देखिए 1 4 3 दोनों आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा वेरीफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ये मेरा जो रिलेशन है वो क्या है ट्रू है कि किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज जो होता है वो क्या होता है कि -b/a होता है, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, फिर a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। इसके बाद और क्वेश्चन सबका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ और अगले लेक्चर को जरूर देखिएगा। इसके बाद थैंक यू।